देश को भारत की सेना पर सदैव से गर्व रहा है और जब भी देश पर कोई संकट आया है तो आपने अपना सर्वोच्च बलिदान करके भारत माता के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आपका इतिहास शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ है। बात पहले से स्पष्ट है कि भारत को युद्ध नहीं चाहता, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। लेकिन ये भी तय था कि अगर दुश्मन की ओर से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी मैं बातचीत में कह रहा था, भारत के एक बड़े महान कवि हुए हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक किताब है रश्मि, उन्होंने उसमें लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दुश्मन का विवेक मर गया है। कल उसने कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ने का प्रयास किया जिसको हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के क्यों ध्वस्त नहीं किया। आज पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में तबाही का मंजर लोग देख रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आप सबके भरोसे पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर चैन की नींद सोता है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी हरकत उनकी तरफ से होगी वो उस हरकत का जवाब भी आप देंगे। और भारत इसलिए एक जिम्मेदार राष्ट्र कहा जाता है कि भारत ने कभी युद्ध को प्रश्रय नहीं किया। हम मानते हैं कि हम बुद्ध के देश हैं और शांति हम चाहते हैं सभी, लेकिन अगर कोई हमारी शांति में बार बार व्यवधान करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको ऐसी सबक सिखाई जाएगी कि आने वाली 10 पीढ़ियाँ उसकी याद रखें। ये भारत का मन है। पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी आज आपके साथ खड़ा है और जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से आपके साथ है। ये कहते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको शक्ति दे ताकि भारत के शौर्य की गाथा फिर से आप देख सकें। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।